नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। वक्त की एक खूबी है, ये बदलता रहता है। किसी के हाथ नहीं आता, किसी का साथ देता है तो किसी को बर्बाद कर देता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कभी शिवसेना के लिए जान न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहने वाले एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार का वक्त बदल दिया है। शिवसेना को 42 साल देने के बाद शिंदे ने एक क्षण में सब कुछ छीन लिया। अब आपको बताते हैं कौन है एकनाथ शिंदे, जिसने महान नेता बाला साहेब की बनाई चट्टान से अधिक मजबूत शिवसेना को चकनाचूर कर दिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का महाविनाश करने वाले शिंदे की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने राजनीति करना ही छोड़ दिया था। वो बुरी तरह से टूट गए थे और सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया था। बाला साहब के बाद उद्धव के पीछे चलने वाले शिंदे ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है। बात 9 फरवरी 1964 की है, जब महाराष्ट्र के सतारा जिले के जवाली तालुका में एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ज्वाइन कर ली। बाला साहेब के बाद शिवसेना में कोई बड़ा कद रखता था तो वह था आनंद दीगे। शिंदे महाराष्ट्र के ठाणे में रहने लगे और आनंद दीगे को अपना गुरु बना लिया। शिंदे शिवसेना के सैनिक बन गए, लेकिन वो भी उन हजारों लोगों में एक थे जो शिवसेना में शामिल थे। साल 1980-2000 तक शिंदे ने शिवसेना की खूब सेवा की। 1997 में ठाणे नगर निगम के कॉरपोरेटर बने। शिंदे शिवसेना में चमकने लगे थे। यह उनकी राजनीति का पीक पॉइंट था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शिंदे बुरी तरह से टूट गए। साल 2000 की 2 जून की बात है। शिंदे की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एकनाथ अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी के साथ सतारा में घूमने गए थे। बोटिंग करने के दौरान बोट नदी में पलट गई और उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे डूब गए। इस हादसे के बाद शिंदे बिखर गए थे और सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया था। अपने बच्चों की मौत देखने के बाद शिंदे गहरे डिप्रेशन में चले गए। वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे, कहीं भी जाते नहीं थे। उस वक्त वो अकेले पड़ चुके थे। तब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीगे ने उन्हें वापस शिवसेना में बुलाया था। फिर 26 अगस्त 2001 में शिवसेना के महानायक आनंद दीगे की अचानक मौत हो गई। वह मौत थी या हत्या, इसका खुलासा आज तक नहीं हो सका है। बाला साहब को लगता था कि आनंद की शिवसेना में उनसे ज्यादा पकड़ हो गई, लेकिन इसका उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं था। दीगे की मौत के बाद शिवसेना को अब अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए चेहरे की तलाश थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे को आनंद दीगे की राजनीतिक विरासत सौंप दी गई। अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलने वाले शिंदे ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठाणे महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बन गया था। साल 2004 में शिंदे पहली बार शिवसेना विधायक बने और 2009 और 2014 और उसके बाद 2019 और फिर 2014 में लगातार विधायक बनते रहे। साल 2014 में बीजेपी की सरकार के दौरान शिंदे कांग्रेस के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया। 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस और एनसीपी के सहारे सरकार बनी तो शिंदे ने इसका विरोध किया, लेकिन शिवसेना में बड़ा कद रखने के चलते उन्हें महाराष्ट्र का परिवार कल्याण मंत्री, नगर विकास मंत्री और विधायक दल का नेता चुनना पड़ा, क्योंकि शिवसेना में शिंदे उद्धव ठाकरे से ज्यादा अनुभवी और काबिल नेता थे। जब से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के लिए बाला साहेब के असूलों के खिलाफ जाकर कांग्रेस का साथ लिया, तभी से शिंदे को उद्धव खटकने लगे थे। उद्धव शिवसेना के विधायकों को कम तवज्जो देते थे और कांग्रेस के एमएलए की सुनते थे, मगर शिंदे हमेशा अपने विधायकों के साथ खड़े रहते थे। शिंदे ने शिवसेना को अपने 42 साल दिए और आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली बताकर अपनी बागी विधायकों के दल को असली बाले साहब की उसूलों वाली शिवसेना बनाने का दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार का महाविनाश कर एकनाथ 30 जून 2022 की शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।